सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। हो विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दुआ है, व्रत मिलाप की ही कथा चल रही है अभी भक्तों। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब हो, ये तुलसी प्रीत की रीत सुन सुख बिसराहि सोई। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान, सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुकवि और सबकी सराहना करते हैं वे। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। सभा सकल सुन रघुबर बानी, प्रेम पयोधियमिया जनुसानी। और शीतल समाज स्नेह समाधि, और देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई वाणी थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई, सबको प्रेम समाधि लग गई। वह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग समाधि में चले गए, भगवान के ध्यान में चले गए। भगवान ने ऐसी माया रची। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ना तो अयोध्यावासी जाने को तैयार थे और न जनकपुरवासी और ना ही भरत मान रहे थे। भगवान ने माया रची कि सबको एक तरफ से समाधि लग गई, भगवान की याद में सब भूल गए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब भरतई भयो परम संदेशु, अब भरतई भयो परम संतोषु। सन्मुख सामे विमुख दुख दोषु, अमुक प्रसन्न मन मिटा बेसाधु। भाजनु गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनका विषाद मिट गया। मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब किन प्रेम सुनाम बहोरी, अब बोले पानी पंकुर जोरी। अब नाथ भयो सुख साथ गए को, अब लहो लाओ जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया भरत जी ने, और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का भी लाभ भी पा लिया। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी सब समझ गए। जैसे ही भगवान के
समाधि में गए, सब समझ गए। भगवान ने सबको एक जैसा ही कर दिया था, लेकिन भरत जी तो ज्ञानी थे, वो समझ गए, समाधि टूटी तो समझ गए। कहने लगे, भगवान से कह रहे हैं इस बात को, अब कृपाल जस आयस होई, अब करो शीस धर सादर सोई, अब सोय बलाम्बा देव मुहि देही, अब बद पार पाबो जैसे। हे कृपाल, हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा पाऊं, अवधि को बिता सकूं। 14 वर्ष बिताने हैं वो, हम कोई ऐसी साधना दें मुझे जिसे हम 14 वर्ष आराम से काट लें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब देव अब से कहत गुरु अनुशासन पाए, आन्यो सब तीरथ सुलिलो, आन्यो सब तीरथ सलिलो, ते कहीं कहा रजाए सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारे, दीन दयाल बिरद संभारे, हरनाथ मम संकट भारे, हरनाथ मम संकट भारे। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब एक मनोरथ बड़ मन माही, और सब सकोच जाते कहीं नाही, कहो तात प्रभु आय छुपाई, अब बोले अबान स्नेह सुनाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। क्या बोले भरत जी? अब चित्रकूट सुच थल तीर्थ बन, अब खगमग सर सर निर्झर ने गिरगन। चित्रकूट सुच थल तीर्थ बन, खगमृग सर सर निजर निजर गिरीगन। अप्रपद अंकित बन विशेषी, अवायसु हो तया बहु देखी। भरत जी कह रहे हैं, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेष कर प्रभु आप के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखे आऊं, ऐसी आज्ञा मांग रहे हैं भरत जी भगवान राम से। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अवध यात्र आय सुसिर धरऊं, तात विगत भय कानन चरऊं, अमन प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा ही करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और इस नायक को जहां आय सुदेही, और राखे तीरथ जल थल तेही। सुन प्रभु बचन भरत सुख पावा, अमुन पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां जो आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भरत राम संवाद सुने, सकल सुमंगल मोल। सुर सारथी सराही कुल, बरसत सुर तर फूल।
श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। ये वो देवता लोग तो सोच रहे थे कि ऐसा ना हो भगवान राम कहीं वापस चले जाएं, लेकिन भगवान राम को तो सब कुछ पता था। देवता लोग बड़ी आशा लगाए बैठे थे कि किसी तरह भगवान राम न जाएं, तो वही हो गया। भगवान राम ने अपनी माया रची, भरत जी भी मान गए, सब अयोध्यावासी मान गए, जनकपुरवासी भी मान गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब धन्य भरत जय राम गुसाई, अब कहत देव हर सत बरे आई। यहाँ पे बड़ाई कर रहे हैं देवता लोग भरत जी की, वो सुनिएगा। धन्य भरत जय राम गुसाई, अब कहत देव हर सत बरे आई। अमुन मिथिलेश सवा सब काहू, भरत बचन सुन भयऊ छाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब भरत राम गुण ग्राम सनेऊ, पुलक प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक साम सुभाव सुहावन, अनेम प्रेम अत पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। सेवक भरत जी हैं और स्वामी भगवान राम, दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को अत्यंत पवित्र करने वाला है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मत अनुसार सराहन लागे, और सचिव सभासद सब अनुरागे। और सुन सुन राम भरत संवादु, दो समाज ही हरस विसादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद भरत जी के सर्व सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम मात दुख सुख समझानी, राम मात दुख सुख समझानी। कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी की गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सकूप। और राखिय तीरथ तो तहाँ पावन यमी अनूप। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरनाथ मम संकट भारी। रामायण पढ़ने के बाद में सीताराम जी की आरती जरूर, रामायण जी की आरती जरूर करनी चाहिए। और लास्ट में आरती रामायण में दी हुई है। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, रामायण जी की आरती जरूर करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।